हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे वेक्टर एक्सरसाइज 10.3 का सॉल्यूशन एनसीईआरटी क्लास 12 के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड √3 and 2 रेस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी इक्वल टू √6। ये दिया हुआ है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है √3 और 2 है, और ये भी दिया है कि ए डॉट बी बराबर √6 हो, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन हो गया। सबसे पहले हमको यहाँ जो दिया गया है, गिवन दैट ए, इसका मैग्नीट्यूड दिया है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √3 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये दिया है 2। साथ में ये दिया है ए डॉट बी इज इक्वल टू √6। आप जानते हैं कि ए डॉट बी जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा तो √3 2 cos थीटा इज इक्वल टू √6 और cos थीटा इज इक्वल टू √6 बाई 2√3। इसको आप कैंसिल करेंगे तो √2 हो जाएगा, और √2 को 2 से कैंसिल कीजिएगा तो बाई में नीचे cos √2 हो जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई √2, और आपको मालूम है कि cos थीटा, cos कितना का वैल्यू जो है, तो इसको आप π/4 लिख सकते हैं, और थीटा का मान π/4। π/4 को हम लोग 45 डिग्री कहते हैं। तो ये हो जाएगा इसके बीच का एंगल। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है इसका। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, एक वेक्टर यहाँ दिया है और दूसरा वेक्टर ये दिया है, इसके बीच का हम लोग को एंगल निकालना है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सॉल्व में देखेंगे। मानते हैं कि लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर i माइनस 2j प्लस 3k, और वेक्टर b इज इक्वल टू मानते हैं 3i माइनस 2j प्लस k। ओके, अब ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये क्या होता है? ये होता है जब आपको मालूम है कि एंगल कितना है, लेकिन यहाँ एंगल आपको प्राप्त करना है, तो हम इसका जो है ऐसे ही रखेंगे, थीटा ही मान लेंगे कि बीच का एंगल क्या है, थीटा है। अब आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो वेक्टर i माइनस j प्लस 3k डॉट 3i 2j प्लस k इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड √1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर cos थीटा, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि सेम जो वेक्टर होता है उससे हम लोग डॉट कराएंगे तो 1 होगा, और बाकी अल्टरनेट होता है उसका वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए इसमें डॉट कराइएगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 2 और 3 इंटू 1, मतलब कि इससे इसका इंटू डॉट, फिर इसका डॉट और फिर इसका डॉट, ये हो जाएगा √1 प्लस 4 प्लस 9, और ये हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1 cos थीटा। 3 प्लस 4 प्लस 3 √14 cos थीटा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, और ये √14 मिलके ये हो गया आपको 14 cos थीटा, और cos थीटा
कॉस थीटा, ये इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 10/14। ओके, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको आप 5, इसको 7 लिख सकते हैं, 5/7। थीटा का मान हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/7। ये इसके बीच का एंगल हो जाएगा। दो वेक्टर यदि दिया रहे कंपोनेंट फॉर्म में तो हम ऐसे निकालते हैं। आइए अब इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i माइनस j, मतलब i कैप माइनस j कैप ऑन द वेक्टर। अब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन हमको इस वेक्टर पर निकालना है। तो आपको हम थ्योरी में बताए हैं कि एक वेक्टर a का प्रोजेक्शन जब b पर हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ इसको मान लेते हैं, लेट वेक्टर a इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप और वेक्टर b इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप। अब यहाँ हमको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। इसके लिए फॉर्मूला होता है a डॉट b कैप। b कैप का मतलब है कि b का यूनिट वेक्टर। तो इसको हम लोग लिखेंगे a डॉट b वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो अब वैल्यू हम लोग रखते हैं i माइनस j कैप डॉट i प्लस j कैप बाई रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। आप जानते हैं कि जब हम डॉट कराते हैं तो सेम वाले वेक्टर में डॉट होता है और बाकी जो है अल्टरनेट होता है वो 0 हो गया। तो यहाँ i से i में डॉट कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, माइनस j से j में 1 हो गया बाई रूट 2 और ये हो गया 0/√2, तो ये हो गया 0। मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर a यानी i कैप माइनस j कैप का प्रोजेक्शन i प्लस j पर 0 होगा। ये इसका आंसर हो गया। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी क्वेश्चन 3 के जैसा ही है। क्वेश्चन 4 इसमें बता रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन हमको इस वेक्टर पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप मानेंगे लेट वेक्टर a इज इक्वल टू i प्लस 3j प्लस 7k और वेक्टर b इज इक्वल टू 7i माइनस j प्लस 8k। अब क्या है कि इस वेक्टर में हम लोग जब a का यहाँ लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना a, जस्ट वेक्टर a ऑन वेक्टर b, क्या फॉर्मूला होगा, वेक्टर a डॉट b कैप, मतलब b का यूनिट वेक्टर। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि a का वैल्यू इसको रखेंगे i प्लस 3j प्लस 7k डॉट, और b कैप के लिए हम लोग लिखते हैं वेक्टर b बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो वेक्टर b का मान है 7i माइनस j प्लस 8k बाई रूट अंडर 7 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हैं b का कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपको निकालना है तो उसी वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर हो जाता है। अब देखिए इसको आप डॉट कराइएगा तो जानते हैं कि सेम जो वेक्टर होता है उसी में डॉट होगा। तो 1 से 7 में 1 इंटू 7 3 इंटू माइनस 1 और 7 इंटू 8 बाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का 49 प्लस 1 64। ठीक है,
अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो गया 7 -3 प्लस 56, ये प्लस कीजिएगा तो 4 1 5 और 9 14, कैरी 1 6 1 7 7 और 4 11, ये हो गया। अब इसको प्लस कीजिए तो ये हो जाएगा 60, 56 और 7 कितना हो जाएगा 63 -3 60 हो जाएगा, और बाई में हो जाएगा 114। तो आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, या इसका स्क्वायर रूट निकाल के भी आप चाहें तो आंसर लिख सकते। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है कि सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज यूनिट वेक्टर। यहाँ जो हमको 3 वेक्टर दिया हुआ है, 3 वेक्टर्स, ये यूनिट वेक्टर है, ऐसा प्रूफ करना है। और इसके बाद इसमें कहता है कि अल्सो सो दैट, और दिखाना है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी यह एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी है, ऐसा हम लोग को दिखाना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग यूनिट वेक्टर कैसे प्रूफ करते हैं, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालें और वह 1 हो जाता है तो हम कहते हैं कि यह जो है यूनिट वेक्टर है। और 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं, 0 हो जाता है तो कहते हैं कि यह जो है परपेंडिकुलर है। तो आइए इस तरह से सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 1/7 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप, और वेक्टर बी 1/7 3i कैप 6j कैप 2k कैप, और वेक्टर सी इज इक्वल टू 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रत्येक का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं इसका। अब इसका मैग्नीट्यूड आप निकालिएगा तो 1/7 रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 कितना हो जाएगा 4 9 36। मतलब ये होगा कि इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 1/7 रूट अंडर ये हो जाएगा 49, और 1/7 49 का 7 हो जाएगा, ये 1 हो गया। इसी तरीका से हम लोग वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट अंडर 1/7 है 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1/7 रूट अंडर 9 36 4, इसका भी 1/7 रूट 49, यानी 1/7 इंटू 7 कैंसिल होके 1 हो जाएगा। यहाँ भी हम लोग वेक्टर सी का भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो 1/7 रूट अंडर 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 1/7 रूट अंडर 36 4 9 49, 1/7 7 कैंसिल होगा 1 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक वेक्टर ए बी सी का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालें तो ये हो गया कितना 1, इसलिए यह जो है यूनिट वेक्टर है। अब हमको ये दिखाना है कि यह परस्पर जो है परपेंडिकुलर है, तो मतलब कि ए डॉट बी बी डॉट सी और सी डॉट ए निकालते हैं 0 हो जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए इसको बोर्ड हम लोग क्लीन करते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ए डॉट बी निकालते हैं
ए डॉट बी का मतलब हो गया यहाँ से ये 1/7 2i प्लस 3j 6k डॉट 1/7 3i 6j 2k कैट। तो ये हो जाएगा 1/49 7 7 1/49 और इस 2 से इस 3 में इंटू होगा तो 6, फिर इस 3 से इस 6 में होगा तो -18 और 6 से 2 में होगा तो 12, यानी 1/49 इंटू ये हो जाएगा 0। देखो ये 6 और 12 18 हो जाएगा, -18 0 हो जाएगा, इसलिए यह क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ क्लियर हो गया कि ए जो है वेक्टर परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर। इसी तरीका से आइए अब हम लोग देखते हैं वेक्टर बी और सी का डॉट करके। तो यहाँ लिखते हैं वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। तो ये हो जाएगा 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k डॉट 1/7 और ये हो जाएगा 6i प्लस 2j माइनस 3k कैट 1/49 3 से 6 में 18 6 से 12 और ये हो जाएगा -6, ये भी हो जाएगा 0। तो यहाँ आप लिख सकते हैं बी परपेंडिकुलर वेक्टर सी। यहाँ आप ए डॉट सी निकालते हैं तो 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट 1/7 और ये हो जाएगा 6i प्लस 2j माइनस 3k 1/49 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 18, यानी ये भी 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ ए जो है परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ए परपेंडिकुलर बी, बी परपेंडिकुलर सी और ए परपेंडिकुलर सी या सी परपेंडिकुलर ए। तो इस तरह से क्या होता है कि हम देख सकते हैं, इसको अगर 1 कह दें, इसको हम 2 कह दें और इसको 3 बोलें, तो 1 2 3 से यही होता है फ्रॉम 1 2 एंड 3 कि ए परपेंडिकुलर बी परपेंडिकुलर वेक्टर सी। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये प्रूव हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इफ, यहाँ दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 8 एंड ये भी दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 8 टाइम्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, ये देखिए सबसे पहले हमको ये दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 8। तो हम लोग डॉट कराते हैं, इससे ए से ए में डॉट कराएंगे तो आपको मालूम है ए डॉट ए प्लस इससे हम लोग इसमें डॉट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए डॉट बी, फिर बी से ए में डॉट कराएंगे तो बी डॉट ए और माइनस हो जाएगा बी डॉट बी इक्वल टू, आपको ये भी मालूम है कि ए से जब ए में डॉट कराते हैं तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाता है। और ये देखिए ए डॉट बी और बी डॉट ए, आप लोग प्रॉपर्टी में पढ़े हैं ए डॉट बी में कि यह कम्यूटेटिव होता है, इसलिए इससे यह क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 8। अब आप यहाँ से इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं कि यहाँ दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी
तो यहाँ यूज कीजिएगा यूजिंग 2, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 8b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर 8। अब देखिए ये 64 1 इससे माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 63 मैग्नीट्यूड d का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब यहाँ से मैग्नीट्यूड b का मान निकालिएगा स्क्वायर का तो 8/63 और मैग्नीट्यूड b √8/63, ये आंसर हो जाएगा किसका मैग्नीट्यूड b का। अब a के लिए यहाँ पर आ जाइएगा, फिर फ्रॉम 2, तो फ्रॉम 2 से लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो 8 इंटू √8/63, ये आंसर हो जाएगा। ये जो है 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं, यहाँ कर है इवैल्यूएट द प्रोडक्ट ऑफ इतना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम इसका सिर्फ प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट निकालेंगे तो आप जो है सॉल्व में ये हो जाएगा, इसमें 3 वेक्टर a 5 वेक्टर b डॉट 2a प्लस 7b। अब इसमें जो है इंटू कीजिएगा तो 6a डॉट a प्लस 21a डॉट b माइनस ये हो जाएगा 10 a डॉट b या b डॉट a माइनस में होगा और 35 b डॉट b। तो यहाँ आप देखेंगे कि 6 ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर और इसमें से माइनस कीजिएगा तो प्लस 11a डॉट b, ओके, और ये हो जाएगा 35 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा इस वेक्टर का इतना ही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर a एंड b। 2 वेक्टर a और b का मैग्नीट्यूड हम लोग को निकालना है। यदि यह दिया हुआ है कि उनके बीच का एंगल जो है 60 डिग्री है और उसके स्केलर प्रोडक्ट जो है इतना है, साथ में ये भी दिया है कि दोनों जो वेक्टर है वो a और b हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम है। तो सॉल्व में हम लोग यहाँ मानते हैं कि लेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इक्वल टू x मान लेते हैं। और ये दिया है कि a डॉट b इज इक्वल टू 1/2, साथ में थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। तो आइए हम लोग यहाँ पर a डॉट b इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और फ्रॉम 1 से क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा, मतलब कि 1/2 इसका वैल्यू दिया है, इसका x हो जाएगा, इसका भी x हो जाएगा और कॉस 60 डिग्री, तो 1/2 x स्क्वायर इंटू 1/2 कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो इससे ही क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। x का मान √1 यानी प्लस माइनस 1, यानी मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर a और b का सेम हो जाएगा प्लस माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा है, सॉल्यूशन बहुत छोटा है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहता है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x, और ये दिया है कि इसमें a जो वेक्टर है वह यूनिट वेक्टर है। तो सॉल्व में देखते हैं, गिवन दैट a is
यूनिट वेक्टर, देयरफॉर क्लियर दैट कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये इतना दिया है तो वेक्टर x माइनस वेक्टर ए डॉट x प्लस वेक्टर ए, तो इसका हम लोग डॉट करेंगे तो x से x में डॉट करेंगे तो वेक्टर इतना हो जाएगा x डॉट x माइनस ये हो जाएगा प्लस x डॉट a, इससे डॉट कराइएगा तो a डॉट x और माइनस a डॉट a इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा मॉड x का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव होता है, और ये हो जाएगा मॉड ए का मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर इक्वल टू 2। अब ये देखिए यहाँ दिया है इसका वैल्यू 1 है, इसलिए हम इसको 3 लिख सकते हैं। x का मान निकालिएगा मॉड x का यानी मैग्नीट्यूड x, तो √3 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो को, चूँकि इस एक्सरसाइज में 18 क्वेश्चन है तो मैं इसको क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर दिया। चूँकि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं इसका दूसरा भाग सॉल्यूशन लेकर आऊँगा क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 18 तक। तब तक आप इसको देखिए और तब तक इसको आप देखिए, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो का जो हम डालेंगे उसका लिंक इस वीडियो में, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। धन्यवाद।